कभी कभी इंसान सच में हार जाता है, खामोश रहते रहते, सब्र करते करते, रिश्ते निभाते निभाते या सफाइयाँ देते देते, अपनों को ही मनाते मनाते। लेकिन याद रखिएगा, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कर्क राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, आरंभ करते हैं मासिक राशिफल सितंबर 2024। इनकम, गेन, प्रॉफिट, जो एप्रिसिएशन, सफलता, ये सब राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से देखे जाते हैं। लाभ भाव के स्वामी शुक्र है, जो कि आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में विराजित है और उन पर राहु की दृष्टि है। तो वहीं राशि से 11th हाउस में बृहस्पति विराजमान है, जो कि सबसे ज़्यादा शुभ स्थिति में कहे जाते हैं, लाभ भाव में है। आपके जीवन को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने वाले, सबसे ज़्यादा नियंत्रण करने वाले वो एक ही ग्रह हैं, बृहस्पति, जो गृह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस और धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं या उस पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो जॉब स्विच करने की स्थिति है, वो जॉब स्विच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आने वाले समय में, जो आने वाले समय का मतलब है यहाँ पर अक्टूबर, 20 अक्टूबर के बाद में अगर आप स्विच करें तो और ज़्यादा बेटर होगा। वहाँ पर चाहे मंगल आपकी राशि में अर्थात नीच राशि में आ जाएंगे, लेकिन आपकी राशि के की प्लेनेट मंगल हैं। नाश भाव से हटते ही उनके अंदर एनर्जी आ जाएगी। आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा होगी, एनर्जेटिक बन जाएंगे और आपको बहुत से ज़्यादा रिसोर्सेज अब जो अवेलेबल होंगे, उपलब्ध होंगे और आप बहुत ज़्यादा डेयरिंग करेंगे, साहस में होंगे या कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई फाई हो जाएगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन जॉब के लिए यहाँ पर हालात बहुत अच्छे हैं। इनकम के सोर्सेज भी डेवलप होंगे, अर्थात इनकम से आप संतुष्ट होंगे और जो आप मेहनत करेंगे उसका फल भी आपको इसी माह में मिल सकता है या बहुत कम डेज में वो फल मिलने की स्थिति बनेगी। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, या वे लोग जो बैंकिंग सेक्टर में हैं, वे लोग जो कैटरिंग का काम करते हैं, मिठाई का काम करते हैं, उन लोगों के हालात सुधरेंगे, इम्प्रूवमेंट में आएंगे। और साथ ही साथ जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, स्पेशली वो लोग जो राजनीति के क्षेत्र में हैं या फिर एजुकेशन सेक्टर में हैं। बेकरी, कन्फेक्शनरी भी इसी सेक्टर में आते हैं। तो जो लोग बेकरी से जुड़े हुए हैं, यूटेंसिल से जुड़े हुए हैं, उनके हालात बहुत अच्छे होंगे। वो बहुत तेज़ी से डेवलप भी करेंगे और अपनी इनकम से संतुष्ट भी होंगे। वे लोग जो फिल्म लाइन या टीवी लाइन से संबंधित लोग हैं, या उनको अच्छे मौके मिल सकते हैं, या जो आपने मेहनत की है उसका अवार्ड रिवार्ड आपको मिल सकता है। और यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म की भी स्थिति की सराहना करनी पड़ेगी, उसमें भी स्थितियाँ आपकी बहुत बेटर है। और आने वाले समय में 18 सितंबर को जब शुक्र राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे, स्वराशि में आ जाएंगे, मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, या पंच महापुरुष में से एक योग मालव्य योग बन जाएगा, उसमें हालात और ज़्यादा शानदार होंगे। उन लोगों के जो फैशन एंड कॉस्मेटिक सेक्टर में है, या वे लोग जो इवेंट एंड एंटरटेनमेंट से संबंधित काम करते हैं, रेडीमेड का काम करते हैं, फ्लावर्स का काम करते हैं, डेकोरेशन से संबंधित काम काज करते हैं, शो बिजनेस में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, और या फिर ये बोल सकते हैं एंटीक और हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, फैशन स्टोर में जो लोग काम करते हैं, फैंसी स्टोर का काम करते हैं, उन लोगों में स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर होगी। जो भी श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित कामकाज करते हैं और या फिर टीवी लाइन या फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर सब मिला करके जो स्थितियाँ हैं वो स्थितियाँ संपूर्णता से देखा जाए तो गेन की, एप्रिसिएशन की, सक्सेस की है। यहाँ पर की गई मेहनत आपको बहुत आगे बढ़ाएगी या नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा देगी। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। 2nd हाउस के मालिक सूर्य हैं, स्वराशि में हैं, लेकिन शनि की दृष्टि है। फिर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिक्स जो इन्वेस्टमेंट, उसमें गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिजिकली अगर कुछ लेना है तो आप गोल्ड ले सकते हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो साथ ही साथ जो लोग जो स्क्रिप्ट को देख करके शेयर बाज़ार के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप कोई भी ऐसी कंपनी जो फूड प्रोसेसिंग करती है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाइसेंसिंग से संबंधित कोई कामकाज करने वाली इंडस्ट्री में वो सपोर्ट कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर से संबंधित कोई स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और या फिर वे लोग जो
कोई न कोई कॉपर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या उसकी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। ऑर्नामेंट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करने की आदत हमेशा आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है, स्ट्रांग बनाती है। आइए अब बात करें आपके सुख की, पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। 4th हाउस को सुख भाव भी कहा जाता है। आपकी राशि से 4th हाउस के स्वामी शुक्र है, जो पराक्रम भाव में है, केतु के साथ में है। तो सिर्फ 18 सितंबर तक की देरी है, उसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली है। आपके जीवन में भी कुछ न कुछ बाहर आने वाली है, या ये बोल सकते हैं आपके घर परिवार में जो उन्नति, प्रगति, समृद्धि की बहार बहेगी, और आपके घर परिवार में यहाँ पे सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। तो आपके परिवार में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। जो आपसे छोटे हैं उनकी भी आर्थिक उन्नति होने के योग है, या फिर ये बोल सकते हैं आपके छोटे भाई या बड़े भाई अगर आप बीच में हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलने वाला है। आपकी अपनी माताजी से अच्छी सामंजस्य बैठेगा, अच्छी ट्यूनिंग बैठेगी, और साथ ही साथ माताजी का सपोर्ट या पेरेंट्स का सपोर्ट भी आपको भरपूर मिलेगा। तो सितंबर 2024 में जो स्थितियां बन रही है पारिवारिक खुशियों की, वो बहुत सुखद है। और हो सकता है आपका सगाई संबंध फाइनल हो सकता है, या आपकी संतान का सगाई संबंध फाइनल हो सकता है। उससे भी घर में मांगलिक कार्य या फिर धार्मिक कार्य होने के योग बनेंगे। खुशियां का वातावरण आपको पनपेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th भाव से शिक्षा और संतान भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और इनके मालिक हैं मंगल, और आपकी राशि की जो की प्लेनेट है वो भी मंगल है। एक जो केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी मंगल हैं, लेकिन नाश भाव में विराजमान है 20 अक्टूबर तक। वहाँ तक आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, या ये बोल सकते हैं आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। ग्रास्पिंग और जो स्ट्रेंथ होती है वहाँ उसके पीछे आपको भागना पड़ेगा, और जो भी डाउट्स है उसके लिए कोई सीनियर का सपोर्ट मांग सकते हैं या उनसे सहायता ले सकते हैं। सितंबर 2024 में जो लोग डिफेंस से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित, गवर्नमेंट से संबंधित या सुरक्षा प्रणाली से संबंधित किसी भी क्षेत्र में, उनके लिए सितंबर 2024 जो भी एग्ज़ाम देंगे, जो भी वो स्टडी करेंगे, अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करें, उनके लिए संभावनाएं अच्छी बनेगी। जो लोग आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, और या फिर वे लोग जो कोई टेक्निकल सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ संभावनाएं बहुत बलवान है। सबसे स्थिति जो बेटर है वो है आपकी राशि कुंडली से भाग्येश जो हैं वो लाभ भाव में बैठ करके शिक्षा भाव पर भी दृष्टिपात कर रहे हैं, तो आपके पराक्रम पर भी दृष्टिपात कर रहे हैं। जो ऐसी स्थिति में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और आपको ज्ञान शक्ति, या ये बोल सकते हैं आपका जो भी स्मरण शक्ति है उसमें विकास होगा। और ऐसी स्थिति में आप जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं, जो भी इंटरव्यू एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट करने वाले, उसमें आपकी स्थिति बहुत बलवान रहेगी। वो सेक्टर, वो चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, केमिकल कर रहे हैं, एविएशन में हैं, रिसर्च फील्ड में हैं, और या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में की हम बात कर सकते हैं। और जो आईटी सेक्टर है उसका मैंने आपको नाम लिया। आईटी सेक्टर के साथ सॉफ्टवेयर हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकती है, और साथ ही साथ रिसर्च से संबंधित पीएचडी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा बेटर है। ध्यान कहाँ रखना है? ध्यान आपको स्पेशली 20 अक्टूबर तक ध्यान रखना है। वे स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या फिर लॉ के स्टूडेंट हैं, यहाँ उन्हें ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। तो आप मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट 100% पॉजिटिव आने वाला है। आप में से वे लोग जो उपाय करना चाहते हैं शिक्षा के लिए, तो उन लोगों को मंगल से संबंधित जो भी दान धर्म है वो करना चाहिए, या फिर ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शिक्षा वृद्धि लॉकेट है वो आप पहन सकते हैं, या सरस्वती लॉकेट है छोटे बच्चों के लिए, वो हमेशा हम बताते हैं। और जो ग्रेजुएशन या उसके ऊपर की स्टडीज़ कर रहे हैं, या उन लोगों को अष्टविनायक कवच है उसको धारण करना शुभ रहेगा। तो आपको बीच बीच में मैं उपाय भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। संतान सुख के लिए राशि से 5th हाउस से ही विश्लेषण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में संतान इस बार एक्सपेंसेस ज़्यादा कर सकते हैं सितंबर 2024 में, और साथ ही साथ वो रूखापन भी दिखा सकते हैं। लेकिन संतान से संबंधित जो भी काम जो आपके हिस्से में आएंगे, पेरेंट्स के हिस्से में आएंगे, उसमें आप उनको सारा काम सफल
होकर के करेंगे या उसके पीछे जितनी भी मेहनत लगे, जितना भी पैसा लगे, लेकिन उनके काम आपके हाथों पूर्ण होंगे, सफल होंगे। संतान का सुख बहुत अच्छा है और जो संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है। स्पेशली वे लोग जो ट्रीटमेंट करा करके संतान प्राप्त करना चाहते हैं, ये स्थिति उनके लिए बहुत सुखद है या आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, वो राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में विराजमान है। राशि से 11th हाउस में बृहस्पति को शुभ माना जाता है, लेकिन वही बृहस्पति भाग्य के स्वामी तो हैं, साथ ही साथ रोग भाव के स्वामी भी हैं। ऐसी स्थिति में जो डायबिटिक है उनको सावधानी रखनी पड़ेगी, केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपकी शुगर शूटअप हो सकती है, उसको लेकर के भी आपको ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता पड़ेगी। जो महिलाएं गर्भवती है उनको भी मैं सलाह देना चाहता हूं कि थोड़ी अवेयर ज़्यादा रखें या डॉक्टर की बात को ज़्यादा मानें। आप में से वे लोग जो वृद्ध हैं, तो आप लोगों को घुटने या घुटने से नीचे वाले जो पाँव है उसमें तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है या उसमें चोट लग सकती है, उसमें कोई न कोई फंगस वाली स्थिति या कोई न कोई ऐसी स्थिति जिसको घाव बोल जाते हैं या दांत बोल सकते हैं, खुजली बोल सकते हैं, वैसी स्थिति वहाँ पर हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको इस बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा सावधान होना पड़ेगा ताकि आप उस पाँव को जितना हो सके सूखा रखें, अर्थात वहाँ पर कोई न कोई पस ना पड़े या और ज़्यादा एलर्जीज ना फैल पाए। 18 सितंबर 2024 तक जो यंगस्टर्स हैं उन्हें भी यूरिन इन्फेक्शन, गाल ब्लैडर से संबंधित इन्फेक्शन जो परेशान कर सकता है, या फिर स्त्रियों को या कन्याओं को गायनिक प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। यहाँ उस ओर से भी आपको सावधान रहना है। लेकिन डेट में आपको बता रहा हूँ 18 सितंबर तक जो इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन, उससे परेशान हो सकती है, गायनिक प्रॉब्लम से परेशान हो सकते हैं। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। सितंबर 2024 में आपने जिनसे उधार लिया हुआ है, जिनसे पैसा आपने पर्सनली बोरो किया हुआ है या कोई लेन देन में विवाद है, उस विवाद को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सुलझाइए, अन्यथा वो विवाद आपके ऊपर भारी पड़ सकता है और उस विवाद में आपकी इज्जत के ऊपर भी बात आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो इज्जत आपने वर्षों से कमाई हुई है उसको 1 सेकंड में जाने दे सकते हैं या उस पर आफत आ सकती है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी उधारी आपने दी है उसके लिए भी आप ज़बरदस्ती कर सकते हैं, तो उसमें जो आपके ऊपर कोई कंप्लेंट हो गई तो परेशानियां आ सकती है, या फिर आप अपनी उधारी वसूल करने जा रहे हैं उसमें भी स्थितियां आ सकती है, या आपने किसी से उधार लिया हुआ है वो आपके घर पे आ जाएं, वसूली करने लग जाएं या बाज़ार में आपको रोक दें, तो स्थितियां ख़राब हो सकती है। उसको लेकर के यहाँ फाइनेंशियली मैटर को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सॉल्व करना है, सिक्योर करना है, या जो कमिटमेंट दिया है उसको आप चाहें तो रीशेड्यूल करा लें। लेकिन जो भी स्थितियाँ हैं उसमें वाद विवाद बढ़ सकता है फाइनेंशियल सेक्टर की स्थिति में। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति शनि है जो स्व राशि में है, राशि से 8th हाउस में। इस सिचुएशन को ही शनि का ढैया कहा जाता है। 7वें भाव पर मंगल की उच्च की दृष्टि है तो बृहस्पति की नीच की दृष्टि है। तो बृहस्पति की दृष्टि तो यहाँ पर नीचत्व नहीं देगी, नेगेटिविटी नहीं देगी, क्योंकि बृहस्पति स्वयं बहुत सुखद स्थिति में है, राशि से 11th हाउस में है। लेकिन मंगल की दृष्टि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी बना सकती है, उत्साहवर्धन भी कर सकती है, तो साथ ही साथ मनमानी करने पर उतारू भी कर सकती है। अर्थात यहाँ पर क्रोध, आवेश के साथ साथ हावी होने की नियति रह सकती है, मन मर्जी यहाँ पर आप चलाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे रिश्तों में रूखापन आ सकता है या फिर व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, नेगेटिविटी बढ़ सकती है, और ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बात का बतंगड़ न बनाएं, या फिर ये बोलना चाहिए कि आप अपने ऊपर नियंत्रण रखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी मर्यादा का पालन आपको नियमित करने की आवश्यकता पड़ेगी। जब बातचीत से नेगेटिविटी आने लगे, आर्ग्यूमेंट से नेगेटिविटी आने लगे, तो मैंने आपको कई बार उपाय बताया हुआ है कि अपने बेडरूम में जो एक पिरामिड होता है जो आपको हील करता है, कॉस्मिक एनर्जी देता है या नेगेटिविटी को रोकता है, संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड का आप उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में
वहाँ आपके साथ माइंड, बॉडी और सोल की स्थिति ट्यूनअप में रहेगी, नेगेटिविटी नहीं रहेगी। और जो व्यक्ति अपने घर में सफल है, संतुष्ट है, वो बाहर भी जा कर के सफलता के झंडे गाड़ता है या बाहर भी बहुत ज़्यादा सफल रहता है, उसका नेम फेम होता है। या ये बोल सकते हैं, घर के बाहर जाएंगे तो आपकी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकलेगी, आप बहुत अच्छे ढंग से कामकाज कर पाएंगे। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई फ्रेंडशिप चल रही है, गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई प्रेम प्रसंगों में है या कोई न कोई रिलेशनशिप में है। ऐसी स्थिति में सितंबर 2024 में वाद विवाद बढ़ सकते हैं, बातचीत का माहौल जो है वो गर्मा गर्मी में बढ़ सकता है, आप हावी होने की जो स्थिति में रहेंगे, क्योंकि इस भाव का अधिपति मंगल है और मंगल नाश भाव में है। एक त्रिकोण का अधिपति होने के साथ केंद्र का भी स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में राज्यों की स्थिति कर राशि के लिए मंगल के द्वारा मिलती है और मंगल खुद नाश भाव में स्थित है और सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर उग्र होने से बचना पड़ेगा या बातचीत में विवाद होने की स्थिति में थोड़ा आपको मामला संभालना पड़ेगा, अन्यथा फिर वो बातचीत आपकी बिगड़ सकती है, रिश्ता खराब हो सकता है या काफ़ी डिस्टेंस आ सकता है। मंगल के उपाय जरूर आपको राहत प्रदान करेंगे। मंगल के क्या उपाय होते हैं वो इस राशिफल के अंत में मैं आपको बतलाने वाला हूँ। आपकी प्रेम प्रसंगों में स्थिति इसलिए भी खराब है कि शनि की दृष्टि और राहु की नेगेटिव दृष्टि राशि से पंचम भाव पर है। मंगल को अग्नि तत्व के लिए जाना जाता है, शनि को पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है और राहु भी शनि समान फल करते हैं। ऐसी ही स्थिति के लिए विस्फोटक स्थिति कहा जाता है। इसलिए मैंने आपको इतना ज़्यादा सचेत किया है कि आप व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट से, आरोपों से बचें, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आकर के मामला बिगाड़ सकता है या आप दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा कर सकता है, जिससे आप व्यर्थ में लड़ सकते हैं या दूसरों की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आइए अब बात करें गृहिणियों की अर्थात हाउसवाइफ की। सितंबर 2024 में हाउसवाइफ को बहुत अच्छे वातावरण का फ़ायदा मिलेगा, यशवर्धन होगा और साथ ही साथ आपके कामकाज को सराहा जाएगा, नेम फेम आपका बढ़ेगा, वहीं संतान सुख भी मिलेगा। एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं या आपके साथ में जो आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, लेकिन संतान यहाँ पर अपनी राह पर उन्नति पाती हुई, या फिर ये बोल सकते हैं आप नव दंपति है, संतान प्राप्ति की खुशखबरी आपको मिल सकती है। जहाँ आपका वर्चस्व बढ़ेगा, नेम फेम बढ़ेगा, वहीं आपके घर में जो छोटे लोग हैं, छोटे लोग का मतलब जो देवर हैं या फिर जो आपकी देवरानी है, उनके साथ में संबंध अच्छे होंगे। लेकिन जो ध्यान आपको रखना है कि कोई भी परिस्थिति में अपना आपा नहीं खोना है। संतान सुख के साथ साथ दाम्पत्य सुख में भी वृद्धि होगी, लेकिन वहाँ पर आप हावी रहने की नियति बना सकते हैं या अपनी भड़ास निकालने के लिए भी जो आपका क्वालिटी टाइम है उसमें बातचीत करके माहौल को ख़राब कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर ये बोल सकते हैं अति उत्साह के ऊपर नियंत्रण लगाना पड़ेगा। सितंबर 2024 में स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर है, जहां घर परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा या फिर हो सकता है आपके साथ में बहुत अच्छे स्ट्रेंथ में शॉपिंग हो जाए या घर में किसी न किसी कामकाज के लिए आपको अग्रणी भूमिका निभानी पड़े। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से दसम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और दसम भाव के स्वामी मंगल है जो नाश भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में शनि की तीसरी दृष्टि भी शनि के नीच राशि पर है, साथ ही साथ शनि का ढैया भी आपको चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने कामकाज में हताश हो सकते हैं, घबरा सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, या कामकाज में ऐसी कोई स्थिति विपदा आ सकती है जिसको आप संभाल नहीं पाएँ और उसके लिए दूसरों के सहारे की आवश्यकता पड़े या दूसरों को सपोर्ट आपको चाहिएगा। यदि आप कोई सेंसिटिव कामकाज करते हैं तो आपके ऊपर गवर्नमेंट की नज़र हो सकती है, कोई न कोई टीम आपके दरवाजे तक आ सकती है, उससे संबंधित भी सावधान आपको रहना पड़ेगा। चाहे आप होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, चाहे आप कोई न कोई मिठाई की दुकान चलाते हैं या ऑनलाइन कोई सप्लाई करते हैं तब भी, या आपका टेंट हाउस है या फिर आपका कोई न कोई बैंक्वेट हॉल है, थोड़ा सा अपने पन्नों को संभाल लीजिए। कोई भी अगर मान लो पेनल्टी भरनी बाकी है या कोई आपको गवर्नमेंट का टैक्स भरना बाकी है तो उसको समय पर सल्टा लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सितंबर 2024 में आपको संघर्ष करना पड़ेगा जब तक मंगल राशि से 12th हाउस में है, अर्थात आपको जो आने वाली 20 अक्टूबर तक ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। जो लोग जॉब में हैं वो ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, या वो संघर्ष करेंगे, थोड़े पीड़ित हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी जॉब छोड़ने की स्थिति नहीं पालें, उल्टा वहाँ पर कुछ न कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। और जब स्थितियाँ विपरीत होती है वहीं आदमी बहुत कुछ सीख पाता है, ये भी ध्यान रखिएगा।
तो आप में से वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों का कामकाज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में कामकाज करते हैं और या फिर पेट्रोल पंप का कामकाज करते हैं, थोड़ा सावधान होकर के कामकाज करें तो ही आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं सुखद हो सकती है या सितंबर माह आराम से निकल सकता है। लेकिन इसके अलावा जो कामकाज कर रहे हैं उनके लिए फिर भी स्थितियाँ अच्छी है। जो फाइनेंस का काम कर रहे हैं, फैशन से संबंधित कोई कामकाज कर रहे हैं और या वे लोग जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो कोई न कोई इवेंट या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए फिर भी संभावनाएं उन्नति की है, प्रगति की है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल सितंबर 2024 के उपायों की। आपकी राशि का की प्लैनेट मंगल नाश भाव में विराजमान है। ऐसी स्थिति में मंगल के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी, अपने कैरियर के लिए भी, कामकाज के लिए भी, साथ ही साथ शिक्षा और संतान सुख के लिए भी। तो ऐसी स्थिति में आपको जो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हर मंगलवार अपने आसपास कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ सिंदूर का चोला चढ़ाएं और नित्य प्रतिदिन जो मंगल का बीज मंत्र है उसका जाप करें, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। और साथ ही साथ हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान करें। सेकंड उपाय आपको करना है शनि का ढैया चल रहा है जो कि 29 मार्च 2025 तक चलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप नित्य प्रतिदिन शनि मंत्र का जाप करें, शनि स्तोत्र का जाप करें। साथ ही हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दे सकते हैं। शनि का छोटा सा मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः, उसका नियमित जाप करें जब भी समय मिले। तो ये था मासिक राशिफल सितंबर 2024। रत्नों के बारे में भी मैं आपको निरंतर बतलाते रहता हूँ। अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, उनके रत्न पहनना हमेशा शुभ माना गया है। ऐसी स्थिति में आप मूंगा, मोती और साथ ही पुखराज या फिर सुनेला वो धारण करेंगे तो आपको शरीर का सुख, बुद्धि का सुख या संतान का सुख और भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और इसी को ही श्री भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट भी कहा जाता है। जो लोग अपनी राशि के धन योगों का लाभ पाना चाहते हैं, लक्ष्मी योगों का लाभ पाना चाहते हैं, वे लोग अपनी राशि अर्थात कर्क राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। लेकिन कोई भी स्थिति में आप खुद को ज्योतिषी बनने की या ज्योतिष का प्रभाव जानने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें आपको कोई न कोई गलत राह पर भटका सकता है। आप कोई ऐसी वेबसाइट पर जाकर के अपना क्वेश्चन कर सकते हैं जिनको खुद को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है। और ज़्यादातर आज के टाइम जो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए हैं, आप जानते नहीं उनमें क्या जो उनकी डिग्री है या उन्होंने कितने साल से प्रैक्टिस की है। तो ऐसी स्थिति में स्वयं ज्योतिषी बनने की कोशिश नहीं करें। जिनका काम ज्योतिष का है उनसे मिलना ज़्यादा सही है, क्योंकि आप व्यर्थ के उपाय करेंगे, व्यर्थ में समय अपना नष्ट करेंगे और उससे आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए यदि कोई जिज्ञासा है, यदि कोई डाउट है तो आप फ़ोन करें, जो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं उस पर फ़ोन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछने के लिए कोई फ़ीस नहीं है। आराम से अपनी डिटेल दीजिए और आपको आंसर वाया फ़ोन वापस मिलेगा। लेकिन व्यर्थ में ऐसी वैसी जगह पे आप अपना क्वेश्चन डाल करके समय डालते हैं और वहाँ से आपको यही पता नहीं है कि कौन आपको रिप्लाई दे रहा है, और वो रिप्लाई आपको मिल जाती है। उसके आधार पर आप उपाय करते हैं। आसपास किसी ने बोल दिया, साथ में काम करने वाले कलीग ने कोई बता दिया ये रत्न पहन लो, आपने पहन लिया, नुकसान आपका ही होगा। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो भी उपाय करें सोच समझ करके उपाय करें। भगवान की पूजा उपासना में, ग्रहों के मंत्र जाप करने में कोई मनाही नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। नुकसान कब होगा? जब आप गलत रत्न पहन लेंगे। नुकसान तब होगा जब आपको जिस चीज़ से सावधान रहना है उसी चीज़ में आप कामकाज करते रहेंगे। समय सही आएगा उस समय आप कुछ और कर रहे हैं, समय जब प्रतिकूल है उस समय रिस्क ले रहे हैं। यही सब कुछ ज्योतिष के अंदर आता है कि आप सही समय का उपयोग करें और गलत समय से बचे रहें। तो ये राशिफल आपकी राशि कुंडली या जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बन सकती है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने फ़ोन से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या टेलीफोन कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है, आपके परिवार में किसका समय सही चल रहा है तो उसको ड्राइवर बनाएं, बाकी लोगों को पैसेंजर बनाएं। यही ज्योतिष की सबसे बड़ी जो खासियत है कि वो आपको ये बता सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना तो किसके नाम से करना चाहिए, बिजनेस कोई खोलना किसके नाम से खोलना चाहिए। क्योंकि परिवार का मतलब एक संयुक्त रूप है जिसमें जिसका टाइम पीरियड ठीक हो उसको इंजन बनाया जाए, बाकी को डब्बा बनाया जाए, तो वो परिवार समृद्धि की और
जो आगे बढ़ेगा या बहुत उन्नति करेगा, फाइनेंशियली बहुत प्रोग्रेस करेगा। जीवन में जब समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट भी देंगे और बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप निश्चिंत होकर के अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं, उसका समाधान ढूंढा जा सकता है। और जो भी समाधान होगा, जो भी उपाय होंगे, जो भी कोई विशेष डेट होगी, वो आपको लिखित रूप में आप तक आएगी, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।